हेलो फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये दिसंबर माह का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज हम 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हो एमसीक्यू बेस पे चर्चा करेंगे। जो भी नए हैं उनके लिए बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उसको जाके लिंक ज्वाइन करके अब जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ हैं आप उसको फ्री अवेलेबल है, आपको फ्री पा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये स्पेशल जितने भी हाल ही में जितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं रिलेटेड टू वनडे एग्ज़ाम्स, जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन अधिकतर कवर होते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमारा सेशन नवंबर माह से चल रहा है और हम दिसंबर माह का 24 तारीख का आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आते हैं हम आज के अगर पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसे सरकार ने 2000 में स्टार्ट किया और 2000 से प्रतिवर्ष लगातार ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 की इसकी थीम क्या थी? तो 2021 की जो थीम, जिसको हम विषय बोलते हैं, वो था प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक, निपटना है, ये 2021 का थीम था, ये याद रखना। ठीक, अगर हम बात करें उपभोक्ताओं का शोषण से बचाने के लिए जो इसका उद्देश्य है, वो 24 दिसंबर को 1986 को एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। इसके बाद इसमें 1991 और 1993 में 2 संशोधन भी किए गए। तो 24 दिसंबर को ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लाया गया 1986 को, और इसी वर्ष इसीलिए इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, जितने भी होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, IPL, सब चीज़ें, उन्होंने संन्यास ले लिया? तो वो कौन है? वो हैं आपके हरभजन सिंह, जिनको हम भज्जी पाजी बोलते हैं। हरभजन सिंह ने अगर बात करें कि पहला टेस्ट कब खेला था, तो 1998 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था अपना। ठीक है, और भारत के लिए अगर आखिरी मैच की बात करें तो 2016 में इन्होंने खेला था भारत के लिए आखिरी मैच। अभी तक अगर टीम इंडिया के लिए इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और ये 417 विकेट इनके नाम दर्ज है। ठीक, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में चौथे ऐसे गेंदबाज हैं जो सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले हैं। तो अगर हम बात करें और कौन कौन है, तो अनिल कुंबले जी हैं, अनिल कुंबले। ठीक, इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? इन्होंने 619 विकेट लिए। फिर उसके बाद आपके आते हैं कपिल देव। ठीक, कपिल देव जो 434 विकेट लिए चुके हैं, और रविचंद्रन अश्विन जो हाल ही में ये 427 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक, और चौथे हैं आपके हरभजन सिंह जो 417 विकेट ले चुके हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जो है, उसने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अभ्यास। क्या था? अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में इंटरनल गांधी म्यूजियम, ठीक, EGMH, ठीक, इंटरनल गांधी म्यूजियम एच से, सॉरी इसका फॉर्म मुझे अभी रिमाइंड नहीं आया, जो महात्मा गांधी की विरासत और आदर्शों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल के लिए निर्मित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये अमेरिका में किया जा रहा है। अमेरिका का जो ह्यूस्टन शहर है, ठीक है, ह्यूस्टन शहर है, वहाँ पे अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत एक फोर्ट बेंड काउंटी से लगभग 4.75 लाख डॉलर की सहायता से अनुदान मिला है, जिसकी सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो कहाँ पे? अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो वो किया है आपकी Z+ सुरक्षा में। किसमें? Z+ सुरक्षा में। Z+ सुरक्षा की बात करें
तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कौन सी? सेकंड सबसे बड़ी सुरक्षा है, जिसमें 36 सुरक्षाकर्मी होते हैं। 36 में 10 आपके एनएसजी के होते हैं, कमांडो होते हैं, ठीक, प्लस एंड एसपीजी कमांडो होते हैं, 10 टोटल मिला के। उसके अलावा सीआर पुलिस भी शामिल होती है, आईटीबीपी और सीआरपीएफ की भी जवान के तैनात होते हैं इसमें, ठीक। अगर हम वाई ने और कुछ देख लेते हैं कि वाई श्रेणी में क्या है, तो वाई श्रेणी की बात करें तो वाई श्रेणी में वीआईपी लोगों के लिए है, जो इसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं। कितने? 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें एक कमांडो होता है, एक या दो कमांडो होते हैं और 2 पीएसओ होते हैं और अन्य पुलिस लोग होते हैं, ठीक। अगर एक्स श्रेणी की बात करें तो इसमें टोटल जो 2 ही सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। एक आपका होता है लेकिन इसमें कमांडो शामिल नहीं होते, याद रखना। एक्स में कमांडो शामिल नहीं होते हैं, एक्स में कमांडो शामिल नहीं है। कौन? कमांडो, ठीक, याद रखना। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट स्टैटिक फॉर्मेट में बन जाए कि एक श्रेणी में 2 कमांडो शामिल होते हैं, तो एक श्रेणी में केवल 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं जिनमें कमांडो नहीं होते हैं। एक पीएसओ होता है जिसको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते हैं, ठीक। फिर जेड सुरक्षा की बात करें तो जेड सुरक्षा में आपके 22 सुरक्षाकर्मी आते हैं। कितने? 22 सुरक्षाकर्मी आते हैं, जिनमें 4 से 5 एनएसजी कमांडर होते हैं और सुरक्षा दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है, साथ साथ या सीआरपीएफ के अंतर्गत आती है। ये टोटल मिला के 22 सुरक्षाकर्मी बनते हैं। फिर आती है एक आपकी एसपीजी, ठीक। एसपीजी जो होती है यह एक विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके तहत ये सबसे बड़ी व्यवस्था, सेकंड ये है जेड प्लस, और इसके सब फर्स्ट पे कौन है? एसपीजी। एसपीजी क्या है? एक विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके तहत देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके करीबी परिजनों को यह सुरक्षा दी जाती है, ठीक। जो देखते हैं गाड़ी चलती है, गाड़ी के आसपास जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो सारे एसपीजी सुरक्षा होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो वो जीते हैं आंचल ठाकुर जी ने। अगर आंचल ठाकुर की बात करें तो 2018 में जो टर्की में स्कीइंग की प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पे? टर्की में, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और यह देश की पहली महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग के में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक। तो याद रखना, आंचल ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है आपका नव भारत साक्षरता अभियान, ठीक। इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम हैं, उनमें देश में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के जो वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य किया गया है। मतलब जो जिनको शिक्षा से कुछ नहीं नॉलेज मालूम है, उन लोगों को इसमें अंतर्गत कराया जाएगा और उनको साक्षर किया जाएगा। लगभग 15 वर्ष के ऊपर जो हैं, कितने लोगों को? लगभग 5 करोड़ लोगों को, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो वो किया है आपके कौन से सरकार ने? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी ने यह राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, जैसे जो जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनके लिए क्या किया है कि पहले चरण में 4 जिलों में इन्होंने सेवाएं प्रदान की। एक है मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुअरपाड़ा। ये 4 जिले हैं जहाँ पे सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करने की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह भारत में स्थित एक ऑनलाइन कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है। दूसरा कह रहा है यह मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों में व्यापार करने के इच्छुक बाजार के खिलाड़ियों के लिए एक विनिमय मंच प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड नियामक प्राधिकरण के अधीन है। तो इसमें कौन सा सही है? सही आपके तीनों के तीनों हैं। इसमें कुल 23 वस्तुएं जो हैं जिन पर व्यापार करने की अनुमति है, जिसमें दाल, मसाले और ज्वार भी शामिल हैं, जिनका वैश्विक परिदृश्य में किसी भी प्लेटफॉर्म या कारोबार को नहीं किया जाता है और यह भारत के लिए आर्थिक रूप से एक प्रासंगिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम,
तो हाल ही में मिंदम मांझपाई योजना जो है वो चर्चा में थी, या किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया। क्या है ये? यह योजना है कि जो प्लास्टिक थैले हैं उनको इस्तेमाल में रोकना, उनको इस्तेमाल को रोकना, और जो आम जनता द्वारा एक कपड़े के थैले को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपका पेरिस। कहाँ पे है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी, जो एक आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को एक प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। इसमें 35 सदस्य देश हैं इसके। ठीक, जो एक अंतर सरकारी, ये है क्या है? 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ठीक, इसका अगर फुल फॉर्म देख लें OECD का हिंदी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया? तो वो ऑप्शन है आपका चार्टर अधिनियम 1833। 1784 क्या है? 1784 वो है कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हुई थी, उसको सुधारने के लिए, उसमें बदलाव के लिए 1784 लाया गया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक, अगर हम 1813 की बात करें तो 1813 जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या था, जो व्यापार का एक अधिकार था ब्रिटिश EIC का, उसको ख़त्म किया गया। ठीक, लेकिन चीन और किस पे? चाय पे, ये दो व्यापार को ये नहीं ख़त्म किया गया था। ये कब ख़त्म किया? तो पूर्णतः अगर पूछा जाए तो पूर्णतः व्यापार का एक अधिकार कब ख़त्म किया गया? तो 1833 में था। ठीक, एक घटना ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पोलैंड की सीमा नहीं लगता है? तो जो पोलैंड की सीमा कौन सा देश नहीं लगता है? ऑप्शन आपका है सी, 3 और 5, हंगरी और यूक्रेन। 3 और 5, सॉरी, हंगरी और रोमानिया। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं आसपास कौन कौन से एरिया हैं। तो देखें अगर, तो इसके उत्तर में कौन सा है? बाल्टिक सागर है प्लस रूस है। अगर उत्तर की बात करें तो बाल्टिक सागर और रूस है। अगर हम पूरब की बात करें तो कौन कौन सा देश आएगा? लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन। और दक्षिण की बात करें तो चेक गणराज्य है, यहाँ पे चेक रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, ये स्लोवाकिया है। ठीक, ये क्या आ गए हैं? दक्षिण में। और जर्मनी जो आपका पश्चिम, पोलैंड के पश्चिम में आ जाएगा। तो ये इतने राज्य जो देश हैं इससे सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी एक दो फैक्ट मैं बताता जाऊंगा। पुनीत सागर अभियान के बारे में क्या सही है? इसको NCC द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कह रहा है, इस अभियान का उद्देश्य समुद्र तटों और समुद्र तटों के किनारे प्लास्टिक कचरे, अन्य कचरे को साफ करना है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। एक क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन लारा को किस IPL की नई टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ये बताना है आपको। ठीक, तो बताता चलूँ, जो सनराइजर्स हैदराबाद है उसका नया कोच कौन नियुक्त किया गया? ब्रायन लारा। अब आपको कमेंट करके बताना ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, लोगों से जोड़ें, लोगों को और लोगों के पास पहुँचाएँ इसको, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो लोग करंट अफेयर से अपडेट डेली। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहता, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते चलें। ठीक है, आप लोग देखते चलें, एक रिमाइंड होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।